दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर में। मेरा नाम है वीरेन और आज मैं आपको सर E.F. बेंसन की एक बेहद ही रोमांचक और दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये तब की बात है जब मैं 16 साल का था और एक सपना मुझे पहली बार आया था। वो सपना जिसका पीछा करते करते मैं मौत के मुंह में पहुंच गया था। उस सपने में मैंने देखा कि मैं एक बड़े से लाल रंग के घर के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा हूं। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने दरवाजा खोला और मुझसे बोला, अंदर आ जाओ और सीधा बगीचे में जाओ, सब वहीं बैठे हैं। मैं उस घर के दरवाजे से अंदर घुसा और एक कमरे से होते हुए किचन में गया और वहां से सीधा गार्डन में गया जो उस घर के पीछे वाले हिस्से में था। वहां पहले से 5 लोग कुर्सी में बैठे हुए चाय पी रहे थे। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता था। तभी उनमें से एक लड़का बोला और मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं उसको पहचान गया। वो मेरे पुराने स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का था। मुझे उसका नाम याद आया। उसका नाम था जैक स्टोन। बस मैं उसके बारे में इतना ही जानता था। उस लड़के ने मुझसे हेलो कहा और बाकी के सदस्यों से मेरी पहचान कराई। वहां पे उसकी मम्मी, पापा और बहनें थी। मुझे बगीचे में उनके साथ बैठना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था। वो लोग मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे और वहां गर्मी भी बहुत थी। मैं बस घर वापस जाना चाहता था क्योंकि वहां मैं बोर हो रहा था। मैंने बगीचे में चारों तरफ देखा। मैंने देखा उस बगीचे के कोने में एक पुराना टावर हाउस था, एक बहुत पुरानी ऊंची सी इमारत। अचानक से मिसेस स्टोन मेरी तरफ घूमी और मुझसे बोली, जैक तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगा। तुम्हारा कमरा उस टावर हाउस में है। पता नहीं क्यों उनके वो शब्द मुझे डरा रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे ये भी मालूम था कि वो टावर हाउस बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं वहां जाना नहीं चाहता था। तभी जैक चुपचाप खड़ा उठा और बिना कुछ बोले उस टावर हाउस की तरफ जाने लगा। मुझे उसके पीछे पीछे जाना पड़ा। हम टावर हाउस के अंदर पहुंचे और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। बस लकड़ी की सीढ़ियां हमारे वजन से चरचरा रही थी और वो आवाज पूरे टावर हाउस में गूंज रही थी। तभी जैक स्टोन और मैं एक बंद कमरे के सामने पहुंचे। जैक ने जैसे ही दरवाजा खोला वैसे ही मेरी आंख खुल गई। वो एक सपना था। मैं अक्सर ही वो सपना देखता हूं और जैसे ही उस बंद कमरे में पहुंचने वाला होता हूं तो तुरंत ही मेरी आंख खुल जाती है। हर रात वो सपना मुझे डराता है। वो गार्डन, वो स्टोन फैमिली और वो टावर हाउस। और सबसे ज्यादा मुझे डराती है मिसेस स्टोन की वो आवाज जब वो बोलती है, जैक तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगा। और फिर उस कमरे में पहुंचने से पहले ही मेरी नींद टूट जाती है और मैं कभी नहीं देख पाता कि उस कमरे के अंदर आखिर है क्या। और फिर सपने के किरदार बदलने लग जाते। शुरू में मिसेस स्टोन के बाल काले थे, किसी जवान औरत की तरह। फिर पता नहीं क्यों उनके बाल धीरे धीरे सफेद होते गए और वो बूढ़ी होती गई। जैक भी बड़ा होने लगा और अब वो बीमार भी दिखने लगा। एक बहन अब मुझे नहीं दिखाई देती थी क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। ये सब ऐसा था मानो जैसे वो एक दूसरी ही दुनिया थी जहां मैं सोने के बाद पहुंच जाया करता था। मेरे सपनों के लोग समय के साथ धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे थे। मुझे वो लोग पसंद नहीं थे। मैं वो सपना कभी नहीं देखना चाहता था, मगर हर रात वो मेरे सपनों में आ जाया करते थे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे वो सपने आने बंद हो गए और 6 महीनों तक वो सपने मुझे दिखाई नहीं दिए। अब मैं बहुत खुश था। मैं उन लोगों को भुलाने की कोशिश कर रहा था। वो घर, वो गार्डन, वो टावर हाउस, वो कमरा, मिसेस स्टोन और जैक भी मुझे अब याद नहीं थे। लेकिन फिर एक रात मुझे वो सपना फिर से दिखाई दिया और इस बार उस गार्डन में मिसेस स्टोन नहीं थी
और परिवार के बाकी लोगों ने काले कपड़े पहन रखे थे, जैसे फ्यूनरल के वक्त पहने जाते हैं। शायद मिसेस स्टोन मर चुकी हैं, ऐसा मैंने सोचा। इसलिए शायद इस बार जैक मुझे उस टावर हाउस के अंदर मेरे कमरे तक लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार उसे ऐसा करने के लिए कहने वाली मिसेस स्टोन वहां नहीं थी। अब मुझे लग रहा था कि मेरा सपना आज बदल जाएगा। मैं खुश था, मगर मेरी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। तभी न जाने कहां से एक आवाज आई। ये आवाज मिसेस स्टोन की थी। वो मुझे दिखाई नहीं दी, लेकिन उनकी आवाज सुनाई पड़ रही थी। वो बोली, बेटा, जैक तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगा। तुम्हारा कमरा उस टावर हाउस में है। और फिर हमेशा की तरह मैं जैक के पीछे पीछे उस टावर हाउस के अंदर घुसा। इस बार टावर हाउस के अंदर पहले से ज्यादा अंधेरा था। मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। तब मैंने खिड़की से बाहर गार्डन की तरफ देखा, तो मैंने देखा एक पेड़ के नीचे एक कब्र थी और उस कब्र के पत्थर पर लिखा हुआ था, जूलिया स्टोन की याद में। वो कब्र मिसेस स्टोन की थी। मैं बड़े ध्यान से उस टावर हाउस की खिड़की से बाहर उस कब्र को बस घूरे जा रहा था कि तभी उस कब्र में से एक हाथ निकलकर बाहर आया और तुरंत मेरी आंख खुल गई और मैं हमेशा की तरह अपने बिस्तर पर था। मैं इतना तो जान गया था कि वो सिर्फ एक सपना है और असल जिंदगी में उसका कोई लेना देना नहीं। उस साल अगस्त महीने के पहले हफ्ते में मैं अपने दोस्त जॉन क्लिंटन के साथ रहने के लिए उसके घर गया, जो एक दूसरे शहर में था। मैं उसके घर पहुंचा। मैंने डोरबेल बजाई। जॉन क्लिंटन ने दरवाजा खोला और बोला, हे, प्लीज अंदर आ जाओ। उसने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए। कल मैं तुम्हें मेरे गांव वाले फार्म हाउस लेकर जाऊंगा और मेरे परिवार वालों से भी मिलवाऊंगा। वो लोग आजकल वहीं हैं। चलो तुम फ्रेश हो लो, उसके बाद हम खाना खाते हैं। वो दिन बस इधर उधर की बातों में निकल गया। रात का खाना खाकर हम दोनों सो गए। अगले दिन हमें उस फार्म हाउस में जाना था जिसका जिक्र जॉन क्लिंटन ने किया था। मुझे नहीं पता था जॉन क्लिंटन किस फार्म हाउस के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि मैं वहां पहले कभी नहीं गया था। अगली सुबह हम दोनों जॉन क्लिंटन की कार से उसके गांव के लिए निकल गए। सफर बहुत लंबा था और बीच में एक बार कार भी खराब हो गई थी, इसलिए हमें गांव पहुंचने में काफी वक्त लगा। दोपहर बाद ही हम उस गांव में पहुंचे। उस गांव में जिस फार्म हाउस में हम रुकने वाले थे, वो फार्म हाउस का रास्ता जॉन क्लिंटन को भी नहीं मिल रहा था और हम दोनों भटक चुके थे। इसलिए रास्ते में चलते हुए एक आदमी से हमने उस फार्म हाउस का पता पूछा, तो उस आदमी ने बताया कि वो फार्म हाउस गांव से बाहर नदी के किनारे घने पेड़ों के बीच में स्थित है। इसलिए अब हम उस तरफ जाने लगे जिस तरफ उस आदमी ने बताया था। जॉन कार चला रहा था और मैं सोया हुआ था। मेरी आंख तब खुली जब वो कार रुकी। मैंने देखा हम दोनों एक घर के सामने थे। वो घर एकदम वैसा ही था जैसा मैं अपने सपनों में देखा करता था, एक लाल रंग का घर। हम दोनों उस घर में दाखिल हुए और एक कमरे से गुजरते हुए किचन की तरफ गए। फिर वहां से चलते हुए घर के पीछे बगीचे में पहुंचे। इतना सब कुछ तो बिल्कुल मेरे सपनों जैसा था। तो मुझे यह भी मालूम था कि उस बगीचे के कोने में एक टावर हाउस होगा। और हाँ, उस घर के बगीचे के कोने में एक टावर हाउस था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे मेरे सपनों में दिखाई देता था। वो एक गर्म दोपहर थी। मैं वहां कुछ असहज महसूस कर रहा था और थका हुआ भी, जैसा मैं अपने सपनों में महसूस करता था। लेकिन इस गार्डन में जो लोग थे वो मेरे सपनों के स्टोन परिवार की तरह नहीं थे। इस गार्डन के लोग काफी मिलनसार और हंसमुख थे। वो लोग खूब बात करते थे। इनके साथ मुझे अच्छा लग रहा था। मैं खूब हंस बोल रहा था। लेकिन तभी मिसेस क्लिंटन अचानक मुझसे बोल पड़ी, बेटा, जैक तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगा। तुम्हारा कमरा वहां उस टावर हाउस में है। और तभी मेरा दोस्त जॉन कुर्सी से उठा। उसके घर वाले उसे जैक बुलाते थे। जॉन आगे आगे चलता गया, मैं उसके पीछे पीछे। जॉन टावर हाउस के अंदर घुसा और मैं भी। जॉन सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा और मैं भी। मुझे लग रहा था कि यह भी सपना ही है।
मुझे घबराहट हो रही थी क्योंकि सपने में जैक जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता था तो मेरी आंख खुल जाती थी। अब क्या होने वाला है ये सोचकर मेरी धड़कन तेज गति से दौड़ रही थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि कमरे का दरवाजा खुलने से पहले ही मेरी आंख खुल जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। जॉन ने मेरे कमरे का दरवाजा खोला और हम दोनों अंदर घुसे। वो कमरा बहुत अच्छा और साफ सुथरा था। मैंने मन में सोचा, ये तो हकीकत है, इसका मतलब ये सपना नहीं था। शायद अब मुझे बुरे सपनों से छुटकारा मिल जाएगा। पर तभी मैंने अपने बेड के पास दीवारों में टंगी हुई 2 बड़ी बड़ी तस्वीरें देखी, जिसे देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उनमें से एक तस्वीर मिसेस स्टोन की थी, दूसरी तस्वीर जैक स्टोन की। जैक उस तस्वीर में बीमार और गुस्से में लग रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मेरे पिछले सपने में दिखाई दे रहा था। मिसेस स्टोन की आंखें बेहद डरावनी लग रही थी और मेरा पीछा कर रही थी। मैं कमरे में जिधर जाता मिसेस स्टोन की आंखें मुझे घूरती रहती। ऐसा लग रहा था जैसे तस्वीर में मिसेस स्टोन अपनी गर्दन घुमाकर मुझे ही देख रही है। कुछ देर बाद जॉन क्लिंटन मेरे कमरे में आया और बोला, डिनर रेडी है, चलो खाना खा लो। मैंने उससे कहा, जॉन, मुझे ये तस्वीर बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, क्या तुम इसे यहां से हटा सकते हो? अगर ये यहां रही तो मुझे रात भर बुरे सपने आएंगे। जॉन बोला, अच्छा ठीक है, चलो इन्हें हटाने की कोशिश करते हैं। वैसे हमने पहले भी इन्हें यहां से हटाने की कोशिश की थी, मगर ये बहुत भारी हैं, हम हटा नहीं सके। चलो हम दोनों इसे यहां से हटाने की कोशिश करते हैं। हम दोनों उन तस्वीरों को उठाकर वहां से हटाने लगे। तभी जॉन चीखा, हे ये देखो, मेरे हाथ में खून, इस तस्वीर से मेरा हाथ कट गया है। लेकिन फिर मैंने अपने हाथ देखे, मेरे हाथों में भी खून लगा हुआ था। पर जब हम दोनों ने अपने हाथ पोंछे और पानी से धोए तो उसमें कोई भी कट का निशान नहीं था। हमने दोबारा उन तस्वीरों को हटाने की कोशिश की। मिसेस स्टोन की तस्वीर हटाते वक्त मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं उन तस्वीर की तरफ ना देखूं, मगर जैसे जैसे मैं उस तस्वीर को कमरे से बाहर उठाकर लेकर जा रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखें मुझे घूरती जा रही थी और उसके चेहरे में एक अजीब सी मुस्कान थी और आंखों में एक भयानक गुस्सा था। मिसेस स्टोन के होंठ एकदम खून की तरह लाल हो चुके थे। तस्वीर धीरे धीरे और ज्यादा भारी होती जा रही थी। जैसे तैसे करके हम दोनों ने उन तस्वीरों को दरवाजे से बाहर रख दिया और उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद जॉन और मैं मेरे कमरे में आ गए और सिगरेट सुलगा के कश मारने लगे। वो एक बहुत ही गर्म रात थी, दोपहर से भी ज्यादा गर्म, और मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं अपने बिस्तर में जाकर सो जाऊं। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर सिगरेट के कश भर रहा था और मेरी नजर खिड़की से बाहर गार्डन पे ही थी कि तभी अचानक एक कुत्ता दौड़ता हुआ गार्डन में आया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। मैं अपने बेडरूम की खिड़की से उसे देख सकता था। कुत्ता ठीक उसी जगह में जाकर बैठा जहां मैंने अपने सपने में एक कब्र देखी थी, मिसेस स्टोन की कब्र। वो कुत्ता बिना हिले डुले उसी जगह में बैठा रहा और मेरी तरफ ही देखता रहा। करीब 1 मिनट तक मुझे घूरने के बाद वो कुत्ता वहां से भाग गया। उसके जाने के बाद वहां एक बिल्ली आई और ठीक उसी जगह में जाकर बैठ गई जहां कुत्ता बैठा हुआ था, और उसने भी मुझे वैसे ही घूरा जैसे वो कुत्ता घूर रहा था। मैंने जॉन से कहा, हे जॉन, क्या तुम्हें वो जानवर दिखाई दे रहा है? जॉन बोला, अरे एक बिल्ली ही तो है, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? नहीं, डरा तो नहीं हूं, मैंने कहा। करीब आधी रात को जॉन अपने कमरे में चला गया। वो एक बेहद ही गर्म रात थी। अब क्योंकि मैं थका हुआ था, इसलिए मैं सोने के लिए अपने बिस्तर में घुस गया। मेरे कमरे में मिसेस स्टोन की तस्वीर नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ी राहत मिल रही थी और अच्छा लग रहा था। रह रहकर मुझे मिसेस स्टोन की वो भयानक मुस्कान याद आ रही थी, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद की और सो जाना ही बेहतर समझा। अभी मुझे आंख बंद किए हुए कुछ ही पल हुए थे, पता नहीं अचानक क्या हुआ। कुछ देर बाद मेरी आंख अपने आप ही खुल गई। मैंने देखा पूरे कमरे में घुप अंधेरा था
और करीब 1 मिनट तक तो मुझे ये भी नहीं याद था कि मैं कहाँ हूं। लेकिन कमरे की खिड़की से अंदर एक रोशनी आई और उस रोशनी में मैंने देखा एक औरत मेरे सामने खड़ी थी, जिसे मैं अच्छे से जानता था। ये वही औरत थी जिसे मैं अक्सर अपने सपने में देखा करता था। वो औरत बिल्कुल मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, एक भयानक मुस्कान के साथ। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और डरावनी थी। उसके होंठ खून से भीगे हुए थे। वो मिसेस स्टोन थी। मैं हिलडुल नहीं पा रहा था और मिसेस स्टोन चलते हुए मेरे ऊपर आकर बैठ गई। उसने अपने ठंडे हाथ मेरी गर्दन पर रखे और बोली, कई सालों के बाद आखिर तुम मेरे पास आ ही गए। बहुत इंतजार कराया तुमने। अब मैं खुश हूं कि तुम यहां आए। आज मैं बहुत बेहतरीन खाना खाऊंगी। मैं बहुत भूखी हूं और प्यासी भी। आज मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। ऐसा बोलकर उसने अपने हाथों को मेरी गर्दन पर जकड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद वो झुकी और झुककर मेरे चेहरे के करीब आई और मुझे अपने दांतों से काटने लगी। मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। मैं हिलडुल नहीं पा रहा था। मैंने पूरी ताकत जुटाई और पूरा जोर लगाया और उसको अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की। मैंने अपने एक हाथ से उसके चेहरे में एक जोरदार घूंसा मारा और तुरंत ही मैं उसकी पकड़ से छूट गया और फिर मैं तुरंत उस बिस्तर से बाहर कूदा और दरवाजे से बाहर भागा। मेरा दोस्त जॉन क्लिंटन बाहर ही खड़ा था। उसने मुझे देखा और कहा, हे, मैंने तुम्हारे कमरे से कुछ आवाज सुनी थी, क्या हुआ? उसने मेरी गर्दन पर खून देखा और बोला, तुम्हारी गर्दन पर खून? ये कैसे हुआ? मैंने जॉन क्लिंटन से कहा, वो तस्वीर वाली औरत अभी मेरे कमरे में थी। वो अभी भी वही है। वो मिसेस जूलियस स्टोन है। यह सुनकर जॉन क्लिंटन जोर से हंसा और बोला, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। और ऐसा बोलकर वो कमरे में गया, ये देखने के लिए कि आखिर वहां सच में कोई है या सिर्फ मेरा भ्रम था। लेकिन अगले ही पल जॉन क्लिंटन भी भागता हुआ उस कमरे से बाहर आया और घबराते हुए बोला, वो बिस्तर पर खून ही खून है और फर्श पर भी खून पड़ा हुआ था। इतना खून तुम्हारे शरीर से नहीं निकला होगा। आखिर उस कमरे में हुआ क्या था? मैं जॉन क्लिंटन को कुछ समझा नहीं पाया और उसका हाथ पकड़कर उसे बोला, हमें यहां से भागना होगा, तुरंत, जल्दी करो, यहां खतरा है। उसके बाद जैसे तैसे करके हम उस टावर हाउस से भागते हुए बाहर निकल आए। उसके बाद मैंने और जॉन क्लिंटन ने अपने घर वालों को उस घटना के बारे में बताया, तो हम सभी ने उस घर को तुरंत ही छोड़ दिया। 1 साल बाद मैं उस गांव में वापस गया जूलियस स्टोन की कहानी जानने के लिए। तब एक बूढ़ी औरत ने बताया कि कई साल पहले उस कमरे में एक औरत की मौत हुई थी। वही कमरा जो उस टावर हाउस में है जिसमें मैं रुका था। गांव के लोगों ने उसे उसके घर के बाहर गार्डन में एक पेड़ के नीचे दफना दिया था और तब से वो लोगों को उनके सपनों में दिखाई देती है और लोग सपनों का पीछा करते करते उस घर तक पहुंच जाते हैं और फिर वो उन लोगों को मार डालती है। उसने गांव के कई लोगों को मार डाला है। उन लोगों की लाशें चर्च के पीछे कब्रिस्तान में दफने हैं। गांव वाले उस घर के करीब नहीं जाते, उस घर से दूर ही रहते हैं। उस बूढ़ी औरत की वो बातें सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं मौत के मुंह से बाहर निकल आया हूं। मैं शहर वापस जाकर जॉन क्लिंटन से मिला और जूलियस स्टोन की कहानी उसे बताई, तो उसने बताया कि क्लिंटन फैमिली से पहले वो फार्म हाउस स्टोन फैमिली के पास ही था। उन्हें अच्छे दामों में मिल गया था, तो उन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल के उस फार्म हाउस को तुरंत खरीद लिया। मगर उन्हें भी नहीं पता था कि उस घर में किसी मरी हुई औरत का भूत है। मैं अपने घर वापस गया और खाना खाकर अपने बिस्तर में लेट गया। मेरे दिमाग में मिसेस स्टोन और टावर हाउस वाला घर ही घूम रहा था। सारी घटना जो मेरे साथ पिछले कुछ सालों से बीत रही थी, वो मेरी आंखों के सामने एक एक करके मुझे याद आ रही थी। आखिर कई लोगों को मारने के बाद मिसेस स्टोन ने मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और आंख बंद करके सो गया। और फिर वही हुआ जो हमेशा मेरे साथ होता था। मुझे मेरे सपने में वही घर दिखाई दिया। मैं उस घर के सामने खड़ा था
मैं उस घर के अंदर घुसा और पीछे गार्डन में पहुंचा। गार्डन में मिसेस स्टोन बैठी हुई थी। मिसेस स्टोन ने मुझसे कहा, जैक तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगा। उसके बाद मैं जैक के पीछे पीछे टावर हाउस के अंदर घुसा और अपने कमरे तक गया। और जैक ने जैसे ही कमरा खोला, मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मैंने आंख खोली, मेरे सामने मेरी छाती पर मिसेस स्टोन बैठी मुस्कुरा रही थी और बोली, मैंने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, तो तुझे कैसे छोड़ दूंगी। उसके बाद उसने अपने नुकीले दांत मेरी गर्दन पर गाड़े और धीरे धीरे मेरे शरीर का सारा खून चूसने लगी। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। और फिर मिसेस स्टोन अपने दूसरे शिकार पर निकल गई। अब ये मत पूछना कि अगर मैं मर चुका हूं तो कहानी कैसे सुना रहा हूं। अगर मिसेस स्टोन मरने के बाद मेरी छाती पर बैठकर मेरा खून पी सकती है तो मैं तो कहानी सुना ही सकता हूं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।